किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और किन किन जरूरी कागजों को फिलहाल तैयार कर लेना चाहिए। यदि आप उम्मीदवार हैं या उसके समर्थक हैं या फिर आप चुनाव किसी को लड़वा रहे हैं, तो फिलहाल जो हम आपको डिटेल बता रहे हैं इसको आप अपने उम्मीदवार से या स्वयं इसको तैयार करवा लीजिए, अन्यथा आपका पर्चा खारिज हो जाएगा। कुछ बेसिक जानकारी हम आपको बता रहे हैं, बाकी विस्तारित जानकारी के लिए आप अपने वकील से मुलाकात करिए। साथ ही जो निर्वाचन कार्यालय की वेबसाइट है उसको भी आप खंगालते रहिए। दोस्तों, सबसे पहले तो यह है कि आपकी उम्र जो है वो इलेक्शन वाले दिन एक भी दिन कम नहीं होनी चाहिए। आपकी आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। यदि 21 वर्ष में एक भी दिन कम है तो आपका पर्चा खारिज हो जाएगा, आप चुनाव नहीं लड़ पाएंगे और आपकी सभी मेहनत बेकार हो जाएगी। तो सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि आपकी आयु सीमा 21 वर्ष की पूरी हो रही है कि नहीं हो रही। दूसरा, आप ये भी देख लीजिए कि आपका नाम जो आधार कार्ड में है और मतदाता सूची में है वो मैच कर रहा है कि नहीं मैच कर रहा है। यदि मैच नहीं कर रहा है तो उसको संशोधन करवा लीजिए। उसमें भी किसी तरीके की दिक्कतें यदि होंगी, अगर आपके नाम के आगे या आपकी जो फोटो लगी हुई है फोटो मैच नहीं कर पाएगी तो आपका पर्चा खारिज हो जाएगा। साथ में आपके विरोधियों को मौका भी मिल जाएगा और वो खारिज करवाने में कहीं पर भी कोई चूक नहीं करेंगे। इसके साथ साथ आपको यह भी ध्यान देना है कि जो आपकी सरकारी समिति है उसका किसी भी तरीके का कोई बकायेदार नहीं होना चाहिए आपको। यानी जो आपका वहां कर्ज भी है समय से उनकी किस्तों की अदायगी हो रही है कि नहीं हो रही है। अगर अदायगी हो रही है तो उसका भी स्टेटमेंट अपने पास रख लीजिए और यदि हो चुकी है तो उसका नो ड्यूज भी अपने पास बनवा लीजिए। अदरवाइज तनिक भी यदि सरकार के विभिन्न देयों की भी आप वसूली नहीं आपके पास से हो रही है, सरकार के आप कर्जदार हैं, तो आप चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। इसके साथ साथ विद्युत का कनेक्शन, यदि विद्युत का कनेक्शन आपके नाम है और उसमें किसी भी तरीके की धनराशि कोई भी बकाया है तो फिर आप चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। ये साफ तौर पर सरकार का दिशा निर्देश, एक तरीके से कहिए गाइडलाइन, ये जारी हो चुकी है। ऐसी दशा में फिर आपको अपने परिवार के अन्य सदस्य को मैदान में उतारना पड़ेगा। यदि आपके नाम विद्युत का कनेक्शन है तो उसकी भी बकायेदारी आप साफ कर लीजिए। दोस्तों, इसी तरीके से और भी कुछ पॉइंट हैं, हम आपको बता दें। आपराधिक इतिहास भी आपका देखा जाएगा। यदि किसी मामले